देखिए, सबसे बड़ा कारण है हमारी पुअर जीवन शैली, है ना। हमारा ये जो लाइफस्टाइल है, जो हमने टोटली खराब कर लिया है। हम एक मृत तृष्णा की तरफ दौड़े जा रहे हैं। हम सब भाग दौड़ में लगे हैं। हमारे पास जो सबसे जरूरी चीज है नींद पूरी करना, जो सबसे जरूरी चीज है समय पे खाना खाना, अपने बॉडी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, वो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है। सो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है काफी हद तक, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसमें क्या हो रहा है कि जो एक रिप्रोडक्टिव एज की लेडी या लड़की में हर बार एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 28 दिन में लगभग, या एक 24 से 35 दिन के बीच में एक बार ओव्यूलेशन होता है। ये जो ओव्यूलेशन होता है, इससे एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन हमारे यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर एक्ट करता है। एंड जब इसका पर्पस ये होता है कि अंडा जो रिलीज हुआ, जब अगर कोई ऐसा सेक्सुअल एक्ट हुआ जिसमें मेल स्पर्म मिला, तो ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी गर्भधारण होगा। लेकिन जब भी कोई स्पर्म नहीं आया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ओव्यूलेशन के 2 हफ्ते बाद लगभग ये हार्मोन का लेवल डिक्लाइन होता है एंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो ये हार्मोन लेवल्स जो डिक्लाइन होते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो पीरियड हमारा प्रोजेस्टेरोन आने और उसके लेवल कम होने के बाद ही हमारा पीरियड स्टार्ट होता है। जिन लड़कियों में ओव्यूलेशन किसी वजह से नहीं हो रहा है, उनमें ये प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन ही नहीं आया, एंड उसके एब्सेंस में पीरियड जो लाइनिंग है ईस्ट्रोजन के स्टिमुलेशन पे बनती जाती है। जब वो बहुत ज्यादा बन जाती है 2 महीने 3 महीने में, तो वो ओवरग्रो होके गिरती है। तो वो इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग, हैफ हैजर्ड ब्लीडिंग होती है, वो नॉर्मल पीरियड जैसी ब्लीडिंग नहीं होती। तो अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, उनका वजन ज्यादा है, या फिर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनके पेरेंट्स में या कहीं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, या वो खुद डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं। ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है। काफी बार लोगों के मेल हार्मोन लेवल्स ज्यादा पाए जाते हैं इन लड़कियों में। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। कभी लोगों में एक जेनेटिक टेंडेंसी हो सकती है टुवर्ड्स पॉलीसिस्टिक ओवरीज। जो लोग जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनका वजन जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, एंड उनमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा है। बाकी जिनके जेनेटिकली प्री डायबिटिक टेंडेंसी है, जिनका वजन हमेशा से थोड़ा हायर साइड पे रहा है, उनको एक्सरसाइज करने से अक्सर पीरियड्स टाइम पे आते रहते हैं। लेकिन जब वो एक्सरसाइज बंद करती हैं तो उनके पीरियड्स डिले होने लगते हैं। तो अपने हार्मोन्स को, हमें अपनी बॉडी की सेंसिटिविटी को हमें समझना है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक दवाई को एक बार खा के इसको ठीक कर सकते हैं। हमें अपनी जीवन शैली पे कॉन्स्टेंटली काम करना है।